हाय बच्चों, आप सभी का वेलकम है ईओएल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के जीके जीएस का मिक्स प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आप लोग अटैम्प्ट करना और साथ में अपना कमेंट में आंसर भी देना। चलिए आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। तो ये कौन था आपका? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल पहले कौन था, तो आपको क्या मानना है? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग मानना है। अगर ऐसे पूछा जाए तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बट यहाँ पे आपको बोला है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 के बाद कौन आया था? तो ये होगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, गॉट इट। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था उस समय अगर पूछेगा कौन था, तो उस समय था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने एक आपका पॉलिसी दिया था या प्रिंसिपल दिया था जिसको हम लोग ने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही जो है जितने भी प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पे राजा मर जाते थे या कुछ हो जाता था, तो वहाँ पे ये क्या करते थे? कब्जा करते थे। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगर पूछेगा बंगाल पार्टीशन, पता होगा बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? तो ये हुआ 1906 में। किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था वो कब पास हुआ था? तो 1784 में। ठीक है, अगर पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पूछे आपसे कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1773। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में आपका पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में खोला गया। ठीक है, और पूछेगा पहला सुप्रीम कोर्ट जो था जो कोलकाता में खोला गया उसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे आपका अलीजा इंफे। इतना क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड। तो ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो हेनरी विवियन डिसूजा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बात करें राजा राम मोहन रॉय के बारे में, तो 1828 में इन्होंने क्या फॉर्म किया था? ब्रह्म समाज। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी विवियन डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखें तो द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फर्स्ट फॉर्म बाय। तो द इंडियन नेशनल आर्मी जो थे ये सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे, बनाए थे, वो किया था आपका कौन? कैप्टन मोहन सिंह। बाद में सुभाष चंद्र बोस आते हैं। ठीक है, और ये अपना सेना बनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो है, ठीक है, ये आते हैं 1943 में आते हैं और ये बनाते हैं आज़ाद हिंद फोर्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 वाज सिग्न्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड डच। तो ट्रीटी ऑफ जो बेसिन है जो कि 802 में हुआ था, ये किसके किसके बीच में साइन हुआ था? ब्रिटिश एंड बाजीराव सेकंड। ठीक है, क्लियर है आपको? और ये जो ट्रीटी साइन हुआ था ना, ये हुआ था आपका सेकेंड आंग्लो जो मराठा वॉर हुआ था, जो कि आपका चला था 1803 से 1805 के बीच में, तभी साइन हुआ था। इसको भी याद रखना है। सेकेंड एंग्लो मराठा कब हुआ था वॉर? वो हुआ था 1803 से लेकर 1805 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो बोलता है कि द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया कौन सा एकमात्र ओनली एक्टिव वॉल्केनो है? ऑप्शन आप लोग दीजिए। तो ये आपका क्या है? बैरन आइलैंड। ये ओनली इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। बात करें इसकी तो ये अंडमान निकोबार में क्या है? यहाँ वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट
अच्छा आप लोग एक बताओ कि ये अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है? तो आप लोग कमेंट में दे देना। तो इसका है क्या? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बैरन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो इसमें बोला गया है द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट कॉलर रीफ सिस्टम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो जो लार्जेस्ट कॉलर रीफ सिस्टम जो इंडिया का, वो क्या है आपका? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का जो कैपिटल है क्या है? कवारत्ती है। ठीक है, और ये हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज। तो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज कौन है? तो ये होगा आपका ऑब्वियसली यमुना। गंगा की लेंथ की बात करें तो कितना है? 25 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं आपका कि ये जो गंगा है, ये गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और इसका जो पूरा इंडिया में लेंथ है वो क्या है? 2525 किलोमीटर। अब वही बात करें तो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज कौन है? यमुना। और यमुना का जो ओरिजिन है ये कहाँ से होता है आपका? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आप इंडिया देखोगे तो यहाँ उत्तराखंड से गंगा भी निकलता है, यमुना भी निकलता है। जो ये दोनों मिल जाता है यूपी की एक जगह जिसका नाम है प्रयागराज, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद बोलते थे। तो इसी चीज़ को हम लोग संगम भी बोलते हैं, संगम। ठीक है, संगम मतलब होता है गंगा यमुना जहाँ मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो कौन सा है? तो ये आपका है टिहरी डैम। ठीक है, और ये टिहरी डैम कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और पूछेगा किस रिवर पे है? रिवर पूछेगा तो आपको रिवर बोलना है भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर पे है। ओके, और ये भारत का सबसे बड़ा डैम है जो कि उत्तराखंड के भागीरथी रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रोपोस इज बाउंड्री बिटवीन। जो ये ट्रोपोस जो बाउंड्री होती है किसके किसके बीच में होती है? तो ये जो होती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे पास पृथ्वी के कुछ लेयर्स होते हैं। तो सबसे जो नीचा का लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और यहीं पे आपका क्या होता है? वेदर वगैरह चेंजेस होता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इसका क्या होगा? फैराड होगा। ठीक है, रेसिस्टेंट का क्या होगा? रेसिस्टेंट का क्या होगा? ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। पीएच स्केल क्या है? ये हाइड्रोजन का क्षमता को मापता है, और इसका डिस्कवरी कौन किया था? सोरेन ने किया था। सोरेन ने इसका डिस्कवरी किया था, और ये पोटेंशियल मापता है हाइड्रोजन का। पीएच स्केल की बात करें तो कुछ ऐसा होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक आपके नंबर्स होते हैं। बीच में होता है 7, ये न्यूट्रल होता है। और इधर वाला जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, और इधर वाला बेसिक नेचर का होता है। बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें से देखना किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ये होता है फ्लोरीन का। ठीक है, देखो क्लोरीन का यूज़ किस में करते हैं? जो क्लोरीन गैस है इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं?
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? CaOCl2। कैसे बनता है? जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में क्लोरीन गैस डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। डोनर मतलब जो सबको ब्लड दे सकता है। तो ये कौन सा है? तो ये आपका है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है लेकिन सबसे नहीं ले सकता है, खुद ही से ले सकता है। और कौन ऐसा, अगर एक्सेप्टर पूछता तो ये होता ए बी नेगेटिव, बट हमसे पूछा डोनर कौन है तो ओ नेगेटिव। क्लियर है? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द वुमेन। तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? तो ये लीवर होगा। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड वैसा बॉडी का पार्ट होता है जो कुछ सब्सटेंस रिलीज करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता ऑर्गेन, लार्जेस्ट ऑर्गेन कौन है, तो हम स्किन बोलते हैं। ठीक है, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गेन है। ठीक है, ऑल ओवर स्किन सबसे बड़ा ऑर्गेन है। अब देखो पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास, हमारा पैनक्रियास हुआ, लीवर हुआ, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पैनक्रियास को हम लोग ना मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। पैनक्रियास से हमारा एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो बीटा सेल द्वारा होता है। ठीक है, बीटा सेल इसमें पाया जाता है, उससे इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। और इसका जब कमी हो जाता है ना तो क्या हो जाता है? शुगर हो जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है या डायबिटीज़ हो जाता है। मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। ओके। लीवर की बात करें तो लीवर क्या सेक्रेट करता है? तो बाइल जूस सेक्रेट करता है। देखो बाइल जूस सेक्रेट करता है लीवर, लेकिन बाइल जूस का स्टोर कहाँ होता है? तो ये होता है गॉल ब्लाडर में। ठीक है, गॉल ब्लाडर में बाइल जूस स्टोर होता है, लेकिन सेक्रेट कहाँ से होता है? लीवर में। नेक्स्ट बात करते हैं ये थायराइड के बारे में। तो हमारा थायराइड गले के पास होता है। ये क्या करता है? थायरोक्साइन, थायरोक्साइन हार्मोन सेक्रेट करता है और इसी के कारण क्या होता है? ग्वाइटर डिजीज होता है। ठीक है, बीमारी। प्यूटिटरी ग्लैंड जो है यहाँ पे, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोलता है द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, थर्मामीटर से तो जानते हैं क्या करते हैं, क्या मापते हैं थर्मामीटर से? बुखार बुखार किससे मापते हैं? टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, और थर्मामीटर में क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? मरकरी का। लेकिन गैलीलियो जो था, जो पहला थर्मामीटर का, गैलीलियो जो था थर्मामीटर का जब डिस्कवरी किया था उस समय उसने क्या मिलाया था पता है? इथाइल अल्कोहल मिलाया था। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर का अप या डाउन के कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम खराब बराब होता है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड मतलब कि रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? लिक्विड हो जाता है। तो वो है मरकरी। सोडियम को हम लोग केरोसिन में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोप्लास्ट तो क्या करता है? कैरोटीन के कारण जो है कैरोट का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है, ये भी पिगमेंट है और ये भी पिगमेंट है। जैसे इंसान का वुमेन का कलर किस पे डिपेंड करता है? स्किन का कलर वो डिपेंड करता है मेलानिन, मेलानिन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट का पत्ता इसलिए हरा होता है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय, इनर्शिया का जो लॉ है बच्चों को किसने दिया था? तो ये दिया था गैलीलियो ने। ठीक है, अब यहाँ से एक बात देखो, न्यूटन के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है? 2s v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। सेकेंड से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपका फिर से देखना, पहला है u प्लस ए टी, दूसरा से हमको मिलता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा हमको से मिलता है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड लॉ से, ये सेकंड लॉ से, ये फर्स्ट लॉ से। ठीक है, केपलर के बारे में जाएं तो केपलर क्या दिया था कि सन के अराउंड जो भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसके बारे में बताया था। न्यूटन आइंस्टीन के बारे में जानते हैं कि इसने एक फॉर्मूला दिया था E=mc², देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था आइंस्टाइन ने। और आपके सिलेबस में क्या है कि ये न्यूटन जो अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फ्लोइंग करना है। नेशनल पार्क है ये एक्चुअली में, तो गिर नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात, सी आ जाएगा। सारा ऑप्शन काट दो, एक ही में सी है। ठीक है, तो मैच खिला कर देते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जो कि लायन के लिए फेमस है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। जिम कॉर्बेट क्या है? उत्तराखंड में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। कान्हा नेशनल पार्क क्या है? मध्य प्रदेश। और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।